जय श्री कृष्णा ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अमेजिंग हैं। अगर कोई पर्सन आपको लगातार देख रहा है, चेकआउट कर रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, आप जब ऑनलाइन आते हैं जाते हैं और आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट जोन है, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आप उससे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहा। बहुत सारे ईयर गुजर जाते हैं, 3, 4, 5, 6, किसी किसी के तो बहुत 10 ईयर्स हो गए, लेकिन फिर भी वो कांटेक्ट बना के रखे हुए है। ये सोल कांटेक्ट किस तरह का होता है? कार्मिक होता है, ट्विन फ्लेम होता है, या सोलमेट होता है? इसे हम कैसे जान सकते हैं? आज टॉपिक में बात करेंगे क्योंकि एक केस मेरे पास आया था जो बहुत दिन हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो पर्सन ना दूर जा रहा है ना उनके लाइफ में आ रहा है, वो बात भी नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होती है? अगर आपके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन है तो वीडियो डेफिनेटली इसका आंसर देने वाली है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं अंकित श्रो। दोस्तों, कई सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कांटेक्ट किस तरह का ये होगा। अगर बहुत सारे दिनों से कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार चेकआउट करके चला जाता है, आपकी थोड़ी बहुत केयर भी करता है और उनसे आपका कनेक्शन टूटता भी नहीं है, आप कभी कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी नो कांटेक्ट जोन में आ जाते हैं, तो ऐसे कौन से कनेक्शन होते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं पृथ्वी पे 3 तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका सोलमेट कनेक्शन, सेकेंड विच इज़ कार्मिक कनेक्शन, जो कि सबसे कॉमन कनेक्शन है। जब आपके कर्मा किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अटैच्ड रहते हैं, एनर्जी मैच आपकी नहीं करती हैं, एक दूसरे की लाइफ में हर्डल्स, सफरिंग लेके आते हैं, तो उस कनेक्शन को कहते हैं कार्मिक कनेक्शन। किसी के साथ भी ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ये एक दूसरे की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ लाते हैं। कई बार हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन की खोज में कार्मिक से मिल जाते हैं, उसके बाद बहुत स्ट्रगल आता है। दूसरा कनेक्शन सोलमेट का है, जिसमें एक दूसरे को ग्रोथ करते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ग्रोथ करते हैं, एक नए स्टेबिलिटी को लाते हैं अपनी लाइफ में। कुछ केसेस में अगर वाइब्रेशन एकदम सिमिलर है तो स्पिरिचुअली भी बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी बैलेंस भी करते हैं। वो जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम की जैसे ही होता है, वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मैच कर रही होती है दोनों लोगों की। इसे सोलमेट कनेक्शन कहते हैं। अगर आप लोग साथ में होगा ना, वो काम डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि आप एक दूसरे के सोलमेट हैं। थर्ड कनेक्शन इज़ वेरी रेयर और एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन अपने ट्विन फ्लेम से मिल नहीं पाते क्योंकि ये पर्सन सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में इतने सारे अरबों लाखों लोग हैं। अब इस केसेस में जब वो पर्सन आता है और फिर आपको ट्रिगर करता है और फिर नो कांटेक्ट जोन में चला जाता है, मान लीजिए वो आपको देखता रहेगा, आपका ध्यान देता रहेगा, आप कभी भी उस पर्सन से हट नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा केसेस होते हैं, पर्सन की मैरिज हो गई है या बहुत समय बीत चुका है, फिर भी किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट बना हुआ है किसी न किसी तरीके से। ये सोल कांटेक्ट पास्ट लाइफ में अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे साथ केसेस आते हैं जिसमें कुछ मेडिटेशन करने पे वो कांटेक्ट रिलीज़ हो जाते हैं, वो कार्मिक अकाउंट्स रिलीज़ हो जाते हैं, तो आपको आगे ग्रोथ और सक्सेस मिल जाती है। आपका वो जो कांटेक्ट बहुत दिनों से कोई पर्सन परेशान कर रहा है, आप एक जगह स्टक हैं, तो वहाँ से आप निकल जाते हैं। सब बहुत सारे केसेस में होता है। और अगर कोई पर्सन आपको ट्विन फ्लेम है तो आप चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में मिलना लिखा हुआ है। किसी रीज़न से मैट्रिक्स के इम्पैक्ट के कारण, 3D प्लेन के इम्पैक्ट के कारण आप दूर हो गए, ईगो क्लैश के कारण दूर हो गए, लेकिन वो आप पर कहीं ना कहीं, अगर आप रनर होंगे तो आप उसको फॉलो करना छोड़ेंगे नहीं, आप उससे बीच बीच में जाके फॉलो करेंगे। अगर वो रनर होगा तो बार बार आपको चेकआउट करता रहेगा, आपसे कांटेक्ट रखेगा, किसी न किसी तरीके से वो आपको गाइड करता रहेगा, कुछ ना कुछ बताता रहेगा। अगर आप फिर भी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो दोनों सोल मिरर करना कभी भी नहीं छोड़ेंगी। इसमें मिरर होता है। दूसरे केस में कितना भी समय गुजर जाए, कांटेक्ट कभी भी टूटता नहीं है अगर दोनों ट्विन फ्लेम सोल्स मिल चुके हैं। तीसरे लेवल पे आप टेलीपैथिकली दूसरे के साथ कनेक्शन महसूस कर पाते हैं, ड्रीम्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, सिग्नोसिटीज के थ्रू, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर आप इधर उधर देखते हैं। आपको यूनिवर्स भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गाइड करता है कि इनर वर्क करो,
इनर वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये सबसे कॉमन चीज़ है जो अगर इस तरह का आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और आपके ट्विन फ्लेम अगर कई बार नहीं मिल रहा है या एनी केसेस आपका नो कांटेक्ट है, कोई पर्सन है जो आपको बार बार चेकआउट कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर कार्मिक कनेक्शन उनके साथ नहीं बन रहा है तो वो अच्छा कनेक्शन ही होता है। बहुत सारे कर्मा अगर अटैच्ड है उनके साथ तो वो कर्मा तो आपको पे करने होंगे, हर व्यक्ति को पे करने होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। तीसरे केस पे बात को पढ़ते हैं। और उससे पहले कल एक अनाउंसमेंट मैंने बताई थी आप लोगों को, ऑनलाइन मेडिटेशन होने वाला है, आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज़ का प्रोग्राम है, DNA हीलिंग उसमें होगी, डेप्थ में हीलिंग होगी, रेकी हीलिंग मैम देंगी जो कि लामा फिरा मास्टर है, एंड थर्ड डे इनलाइटमेंट मेडिटेशन होगा। 3 डेज़ का प्रोग्राम है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आप आ सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। और मॉर्निंग में ये मेडिटेशन कराया जाएगा जो आपके लिए प्रीसियस है, इसे करें, अपने लाइफ में अचीवमेंट करें, ग्रोथ करें, अपने वाइब्रेशंस को राइज करके रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे कि अगर इस तरह के चेकआउट कोई पर्सन कर रहा है तो डेफिनेटली आप क्लियरली बात करिए उनसे और अपने हार्ट चक्र को हील करिए, अपने सैक्रल चक्र को हील करिए, अपने रूट चक्र को हील करिए। बेसिक चक्र को हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह से कॉर्ड बना हुआ है, कॉर्ड कनेक्शन है, तो अगर आप हील्ड नहीं है, कार्मिक अटैचमेंट है, वो रिलीज़ हो जाएगा आपके मेडिटेशन करने से। लेकिन अगर वो कार्मिक अटैचमेंट नहीं है तो वो कनेक्शन हेल्दी हो जाएगा, आप एक दूसरे को गाइड कर पाएंगे, हील कर पाएंगे। 2 केसेस बनते हैं दोस्तों इसमें। पहला है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन, इस वजह से नो कॉन्टैक्ट जोन में नहीं जा पा रहा, आप पर वो कहीं ना कहीं वॉच कर रहा है, आपको चेकआउट कर रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस अच्छा ही होता है जिसमें एक दूसरे को गाइड करने के लिए आत्मा होती है, क्योंकि ईगो के कारण बात नहीं कर पा रही लेकिन वो आपको देख ज़रूर रहा है, थोड़ा थोड़ा आपकी केयर कर रहा है। ये केसेस अच्छा होता है। इस केस में अगर आप नहीं जा पा रहे तो आपको कार्मिक अकाउंट्स अपने रिलीज़ करने पड़ेंगे, आपको कुछ बैरियर से बाहर जाना पड़ेगा, अपने आप को इस सोशल बाउंड्री से अलग जाके देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा ओपन माइंडेड और ओपन थिंकिंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल लॉज ट्विन फ्लेम पे अप्लाई नहीं होते। क्योंकि अगर बंदिशें बंधी रहेंगी तो ट्विन फ्लेम इस अर्थ पे लव, केयरिंग, इंटीग्रिटी लेकिन नहीं आ पाएंगे, उनको इशू आएंगे, क्योंकि वो आए ही इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लव वाइब्रेशन इंक्रीज कर सकें। तो होपफुल दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी नया सीखने और जानने को मिला हो तो वीडियो को शेयर दूसरे लोग तो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाल बटन को क्लिक कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आए तो उसे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारा लेटेस्ट अपडेट और मेडिटेशंस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।